बिहार की हवा बदलने लगी है। जैसे ही नई सरकार ने कदम रखा, प्रदेश की फिजाओं में मानो एक अलग ही खुशबू महसूस की जाने लगी है। हर ओर एक नया मिजाज, एक नई चमक, एक नई बेचैनी देखने को मिल रही है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लग रहा है कि सालों बाद सुस्त पन्ने फिर से पलटने लगे हैं। प्रशासन से लेकर धार्मिक गलियारों तक बातचीत का स्वर ही बदल गया है। मानो बिहार जैसे करवट ले रहा है और सदियों पुरानी परंपराएं फिर से अपने रंगों में लौटने लगी हैं, जिसके केंद्र में सनातन है और उसके केंद्र में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार में नई सरकार बनते ही एक ओर जहां बुलडोजर और एनकाउंटर की गूंज सुनाई दे रही है, तो दूसरी ओर सनातन का सम्मान बढ़ाने को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद बिहार ही नहीं देश भर में बिहार सरकार की चर्चा जोर शोर से हो रही है। एक और अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवा ध्वज लहरा रहा है, तो दूसरी ओर सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अब वाकई बिहार ही पहला हिंदू राज्य बनेगा, जिसे लेकर कुछ महीने पहले पूरे बिहार में एक नई तस्वीर देखने को मिली थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया था और उसके बाद जो बवाल हुआ था। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे बिहार में सनातन धर्म को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान हुआ है, जिसके बाद एक ओर जहां सनातनियों में खुशी की लहर है, तो दूसरी ओर जिहादियों की रूह कांप गई है। बिहार में सनातन की गूंज, सरकार बनते ही लहराया भगवा। सनातन का होगा प्रचार प्रसार, हर जिले में पूजा पाठ, सत्यनारायण कथा। बदल गए नीतीश, बदल गई तस्वीर। बिहार सरकार की तमाम रजिस्टर्ड मंदिरों और मठों की गतिविधियों की निगरानी करने वाली एक परिषद ने प्रदेश भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभी जिलों में संयोजकों को नामित करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की ओर से 38 संयोजकों को नॉमिनेट किया जाएगा, जो अपने अपने इलाकों में सभी रजिस्टर्ड मंदिरों और मठों के मुख्य पुजारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कामकाज करेंगे। परिषद में कुल 2499 मंदिर और मठ रजिस्टर्ड हैं। परिषद के अध्यक्ष रणबीर नंदन का कहना है कि परिषद ने प्रदेश भर के रजिस्टर्ड मंदिरों और मठों के साथ समन्वय कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभी जिलों में संयोजकों को नॉमिनेट करने का निर्णय लिया है। इस पर बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद अध्यक्ष का कहना है कि हर जिले में एक संयोजक के चयन की प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी और संयोजकों का चयन केवल महंतों, जो मुख्य पुजारी हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से किया जाएगा। बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आने वाली ये परिषद प्रदेश में रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों और न्यासों की संपत्ति का रिकॉर्ड भी रखती है और उनकी गतिविधियों की निगरानी भी करती है। उन्होंने कहा, संयोजक ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधित जिलों के सभी रजिस्टर्ड मंदिर और मठ हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सत्यनारायण कथा और भगवती पूजा करें। वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी रजिस्टर्ड मंदिर और मठ इन दोनों पूजाओं के महत्व के बारे में जनता के बीच संदेश फैलाएं। रणबीर नंदन के मुताबिक लोगों को हर महीने अपने घरों में भी ये पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा संयोजक ये भी सुनिश्चित करेंगे कि अभी रजिस्टर्ड धार्मिक स्थल अखाड़ों के लिए संस्कृति का अभ्यास करने के लिए एक समर्पित स्थान बनाएं। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी। परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक उन्होंने जो कहा है कि हमारा मानना है कि मंदिरों और मठों को सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक सुधार के उपाय भी करने चाहिए। हमारे त्योहारों, विभिन्न पूजा मूल्यों और सनातन धर्म के महत्व को प्रचारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि त्योहार सद्भाव, भक्ति और सामुदायिक भागीदारी की जीवंत अभिव्यक्ति है। नंदन के मुताबिक हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार प्रदेश के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए काम कर रही है। हमारे त्योहार भारत की संस्कृति को जीवित रखते हैं। छठ पूजा दिवाली के ठीक बाद आने वाला एक ऐसा ही त्योहार है। सूर्य देव को समर्पित ये महान त्योहार बेहद खास है। उन्होंने बताया कि परिषद आने वाले महीनों में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर राजगीर में एक इंटरनेशनल सम्मेलन की भी तैयारी कर रही है। परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक
एक धार्मिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा, जिसमें सनातन धर्म के सभी त्योहारों, विभिन्न पूजा और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर पैनी नजर डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैलेंडर रजिस्टर्ड मंदिरों और मठों के जरिए प्रदेश भर के लोगों में बांटे जाएंगे, ताकि लोगों को मालूम रहे कि कब पर्व और त्योहार है, कब कोई महत्वपूर्ण दिवस है। पुनौरा धाम में बन रहा भव्य जानकी मंदिर, बिहार में सनातन की गूंज सुनाई देने लगी है। दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करके पूरे दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भारत में सनातन की बात होगी। यह तारीख इतिहास में केंद्रित हो गई है। इधर अयोध्या की तरह मां सीता की जो जन्मस्थली है सीतामढ़ी, वहां मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। कल तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री तो सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास कर दिए, लेकिन न जाने निर्माण कार्य कब शुरू होगा। इन कयासों पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने विराम लगा दिया। उन्होंने मंदिर का कार्य शुरू करने का ऐलान कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद अब माता जानकी के मंदिर की बारी है। मां सीता का भी भव्य और आकर्षक मंदिर सीतामढ़ी में बनना है। 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। मंदिर के लिए 67 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का कार्य किया गया। इसके लिए नीतीश सरकार ने एक तरह से खजाना ही खोल दिया था, यानी मंदिर के लिए 882 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कुछ सालों में ही रामलला की नगरी अयोध्या की तरह सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और पूरी दुनिया से भक्त यहां पर आएंगे, श्रद्धालु पर्यटक आएंगे। सीएम नीतीश कुमार के 10वें कार्यकाल में मंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद सीता माता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे, आरती में हिस्सा लिया और कह दिया अब जो है मंदिर निर्माण का कार्य जोर शोर से चलेगा और बहुत जल्द तेजी से निर्माण गति का काम होगा और मंदिर का शिलान्यास भी आने वाले वक्त में तय समय के हिसाब से हो जाएगा। बिहार बनेगा देश का पहला हिंदू राज्य। आपको याद होगा इसी साल जुलाई में राजधानी पटना में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया था। देश भर के संतों ने इस महाकुंभ में हिस्सा लिया था। प्रसिद्ध संत राम भद्राचार्य ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी, जबकि बाबा बागेश्वर ने भी वहां पहुंचकर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया था और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में आवाज बुलंद की थी। इस दौरान उन्होंने भगवाए हिंद की वकालत भी की थी। उन्होंने कहा था कि उनको ना तो मुसलमानों से दिक्कत है, ना ही ईसाइयों से परेशानी है। वे किसी मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि जाति के नाम पर लड़ने वाले हिंदुओं से परेशान हैं। उन्होंने साफ कहा था कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, जहां हिंदू हैं हम वही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि कुछ लोग भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भारत को भगवाए हिंद बनाकर रहेंगे। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनेगा। हिंदुओं को जगाने के लिए हम काम करते रहेंगे। हमें ना तो मुसलमानों से दिक्कत है, ना ही दूसरे धर्म से। हमें जाति में बंटने वाले हिंदुओं से दिक्कत है और उनको बांटने वाले नेताओं से। हम कहेंगे कि हिंदुआ बंटना मत, कटना मत। कुछ लोग देश में गजवाए हिंद चाहेंगे, आपको बरगलाएंगे, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है। भारत में बहुत जल्द सनातन की गूंज हर ओर सुनाई देगी। बाबा बागेश्वर के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वो फिर से बिहार में पदयात्रा करेंगे। जिस तरह से ये पूरा प्लान किया गया है, अगर ये जमीन पर लागू होता है तो निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र की तस्वीर बिहार में नजर आएगी और बिहार पहला हिंदू राज्य बन सकता है, ऐसा बाबा बागेश्वर का दावा है। अब जिस तरह की तस्वीरें बिहार में नजर आ रही हैं, जो सरकार फैसले ले रहे हैं और सम्राट चौधरी इस बार अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। गृह मंत्रालय भी उनके पास है, डिप्टी सीएम भी वो हैं और उनको जो फ्री हैंड मिला है, चाहे एनकाउंटर हो, बुलडोजर हो, जो एक्शन बिहार में नजर आ रहे हैं, सनातन को लेकर जो फैसले हो रहे हैं, हर ओर यही चर्चा है कि ये सब तभी हो पा रहा है जब सम्राट चौधरी का कद बढ़ाया गया है। यानी सम्राट के आते ही सब कुछ बदलने लगा है। नीतीश भी बदलने लगे हैं, वो भी कट्टर सनातनी बनने लगे हैं और नीतीश की जो एक इमेज थी सेक्युलर वाली, वो अब पहले की तरह थोड़ी सी अलग होने लगी है, क्योंकि नीतीश रामनवमी में भी हिस्सा लेने लगे हैं। नीतीश मां जानकी के मंदिर में शिलान्यास भी करने लगे हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार अब वो समझ रहे हैं कि हिंदुओं की बात भी करनी पड़ेगी।
हालांकि उन्होंने काम जो किए हैं बिहार में, मंदिर के साथ साथ उन्होंने कब्रिस्तान को लेकर भी बहुत काम किया है और इसका जिक्र उन्होंने अपनी चुनावी रैली में कई बार भी किया। यानी नीतीश सरकार में सबका सम्मान होगा लेकिन सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और केंद्र में मोदी, प्रदेश में सम्राट, ऐसे में ये जो समागम है वो बिहार की सियासत में नजर आ रहा है, वो बिहार की धरती पर देखने को मिल रहा है। और जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है उसके बाद हर ओर सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। इसके केंद्र में सम्राट चौधरी को रखा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि सम्राट आए हैं तो योगी मॉडल आया है। अब बिहार का भी कायाकल्प हो जाएगा। अब बिहार में भी हिंदू सिर उठाकर जी पाएंगे और सनातन को भी उतना ही सम्मान मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना ही फिलहाल, धन्यवाद।